अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबर और सिर्फ जन की बात करते हैं हम। स्ट्रेट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया। गांवों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। गांवों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों, जरूरतमंदों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बुजुर्गों और नौजवानों समेत समाज के सभी वर्ग और तबकों को केंद्र में रखकर पूरे कार्य योजना के साथ कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। ये योजनाएं ग्रामीणों की दशा और दिशा को तय करेगी। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के पोरैया पंचायत स्तरीय आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के तहत पंचायत स्तरीय परिसंपत्ति विवरण कार्यक्रम में भाग लिया। कहा, राज्य के लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीविकोपार्जन का अवसर देने का काम यह सरकार कर रही है। संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसके बदौलत राज्य में विकास को गति मिलेगी। कहा कि झारखंड में कई ऐसे जटिल इलाके हैं जहां सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचेगी यह सहज ही समझा जा सकता है। वहीं सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड अथवा जिला मुख्यालय आना पड़ता है, लेकिन यहाँ काम कराने में कई कठिनाइयाँ भी पैदा होती है। अगर एक दो प्रयास में भी उनके कार्य नहीं होते हैं तो फिर ये योजनाओं से जुड़ने की बात सोचना भी छोड़ देते हैं। इसी को ध्यान में रखकर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है। इसके लिए सरकार आपके द्वार पर आ रही है। आपसे आग्रह है कि आप अपना सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में ग्रामीण लाभुकों के बीच कई तरह की परिसंपत्तियां भी वितरित की गई। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा, गिरिडीह जिप अध्यक्ष राकेश महतो, गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु समेत कई पदाधिकारीगण की भी उपस्थिति रही। आपके आवेदन की एंट्री हो रही है, आपको एक पावती दी जा रही है। आप उस पावती को आगे जाके किसी भी कार्यालय में पता कर सकते हैं कि आपके दिए गए आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, वो एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो क्यों रिजेक्ट हुआ, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जा सकती है। तो अभी भी इस कार्यक्रम के लगभग 12 दिन और उपलब्ध हैं। उसके बाद 29 तारीख को जिला स्तरीय बृहद कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी आवेदनों का प्राप्तिकरण हुआ उन सभी का निष्पादन का समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को सुलभता के साथ उनके अधिकार और उनके लाभ उपलब्ध कराया जाए। कि आप 60 साल तक कोई भी वृद्धा पेंशन नहीं छूटे। ये मुख्यमंत्री जी का घोषणा है। कहे कि हम लोग आते थे गांव में तो पहली मांग होता था कि हमरा वृद्धा पेंशन नहीं मिलो, आवास नहीं मिलो हो, यही पहले मांग होता था।